बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर खान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इलेक्शन चोरी करवाया, आपने फौज की मदद की, आप फौज के साथ मुलविस हैं इस तमाम मामले में। आपने 13 जनवरी का फैसला करके धांधली इंश्योर की है इस मुल्क में। अवाम की विल, अवाम के मैंडेट को अंडरमाइन किया आपने 13 जनवरी को। फौज की साथ डील करके जो इलेक्शन उन्होंने चोरी करवाया, जो रिगिंग वाला उन्होंने फैसला दिया, जो जिस वजह से मुल्क में रिगिंग मुमकिन हुई, आर्टिकल 17 के खिलाफ जो उन्होंने फैसला दिया, आइन शिकन, जमहूरियत शिकन और सियासत शिकन जो फैसला दिया उन्होंने, जमहूरियत के ऊपर शब्द खून मारा जिस फैसले में, ग्रेट डिसेप्शन होगी हमारे साथ, हमें समझ ही ना आई। और फिर आप बातें करते हैं कि सच बोलो सच आजाद करेगा, तो सच बोलिए ना, अपना व्हाट्सएप दीजिए, फॉरेंसिक करवाइए कि आपकी बातचीत हुई कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर साथी जजेस से कि नहीं। सच बोलिए तो पूरा बोलिए, झूठ मत बोलिए काजी साहब। और ये आप बोल रहे हैं और मुसलसल बोल रहे हैं और हम देख रहे हैं आपको। और 13 जनवरी के फैसले के बाद से आप मुसलसल मीडिया पर गरज रहे हैं। जड़ावाला केस में 10-12 मिनट आपने मीडिया पर लगा दिए, आज मीडिया पर लगा दिए। कभी ये यूट्यूबर कैसे होते हैं, ये मोबाइल हाथ में आ जाए तो खुद को सहाफी लोग समझने लग जाते हैं, खबर दे के तो कहते हैं जिम्मेदारी खत्म होगी। ये डॉन में खबर लग कैसे गई धांधली के बारे में, क्योंकि आप वर्ड धांधली को सुनना ही नहीं चाहते। आप पैनिक मारते हैं, आपके अंदर का चोर आपको तंग करता है क्योंकि आपने धांधली करवाई है इस इलेक्शन में। आपने 13 जनवरी का फैसला करके धांधली इंश्योर की है इस मुल्क में। अवाम की विल, अवाम के मैंडेट को अंडरमाइन किया आपने 13 जनवरी को। और आज आप बातें करते हैं और आप बैठ के बेंच के अंदर बैठ के आप किसी को बोलने नहीं देते, वकील को नहीं बोलने देते, उनसे बदतमीजी शुरू हो जाते हैं। उस दिन जड़ावाला केस के दौरान आपने, इकराम चौधरी साहब इतने सीनियर वकील हैं, उनसे आपने इतनी बदतमीजी की, उनके जवान बेटे की डेथ हुई है। और लोग कहते हैं कि आप सोचिए ना कितना बड़ा सदमा होगा किसी बाप के लिए कि उसका जवान बेटा दुनिया से चला जाए। कितना दिल टूटा होगा, कितना दिल रंजीदा होगा उस बाप का। आप उससे बदतमीजी कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे लोगों के करीब हुआ करो, टूटे हुए दिलों के करीब हो, क्योंकि खुदा टूटे हुए दिलों में होता है। और आप ऐसे लोगों की तजलील करके आप खुद को साबित कर रहे हैं कि मैं बड़ा अजीम इंसान हूं, मैं एक अजीम जज हूं, बाकी सब गलत है, ये सारे के सारे सहाफी गलत हैं। अब 2 सहाफी इस मुल्क में ठीक रह गए हैं, एक मेरा टाउट और एक जो उनके पीछे लग के अब 2 ही तो मेरी तारीफ करते हैं। यही यूट्यूबर, यही सहाफी आपके साथ थे 2019 से, जब आप जेरे अताब थे, तो तब आपको कोई इशू नहीं था। जब आपके पिटिशंस, आपके लेटर्स, आपके डिसेंटिंग नोट हम मिनटों में यूट्यूब पर बयान करते थे या अखबारों में लगाते थे, तब आपको कभी दुख नहीं होता था, तब उस तरीकेकार पे आपको कोई इतराज नहीं था, तब आपको वो सहाफत गलत नहीं लगती थी। अब ये पिटीशन नंबर फिक्स होने से पहले खबर लगी कैसे, अब आपको इन चीजों पे इतराज होने लग गए हैं। अब आपको ये होने लग गया कि ये तो इदारों को तबाह किया जा रहा है, इस तरह की खबरें करके, झूठ फैला के, इस तरह की पिटीशंस करके, धांधली का इल्जाम लगा के इदारों को तबाह किया जा रहा है, यानी कि धांधली हुई नहीं है। ठीक है, जब आप इसी सुप्रीम कोर्ट में बैठ के लेटर्स लिखा करते थे और वो लेटर्स हम चलाया करते थे, तो तब दूसरी साइड के जजेस का मौकफ ये होता था कि काली फाइजीसा और ये जो सहाफी हैं ये इदारे को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, आज आपको भी यही नजर आने लग गया है, क्योंकि अब आप चीफ जस्टिस बन गए हैं। आपको 2 धारियों वाला अब आप पहनते हैं गाउन, तो अब आपको ये लगने लग गया है कि ओहो नहीं, ये तो इदारों को तबाह कर रहे हैं। तो हम आपका ये रंग देख रहे हैं और बड़े गौर से देख रहे हैं कि आप किस तरह से ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बात याद रखिए कि हम सहाफी हैं, हम खबर करते हैं, हम कभी हरफे आखिर नहीं होते, हमें गलती की गुंजाइश हो सकती है। ठीक है, लेकिन जो आपको मरोड़ उठ रहे हैं उसकी वजह हम भी जानते हैं। वो 13 जनवरी का फैसला है।
وہ کمشنر راولپنڈی کی پریس کانفرنس ہے، اور اس پریس کانفرنس پر آپ کے پینک کی یہ حالت تھی کہ آپ نے ٹاؤٹ کو بلا کے یہاں پر ایک ڈرامہ کر کے انٹرویو دیا تردیدی، اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کے پینک کا یہ عالم تھا کہ اس دن کا آج تک ٹویٹر بند ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو پتا تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ اس کے اوپر اب بحث جنریٹ ہوگی تو آپ پینک ماریں گے، ان کے اپنے صاحب بھی پینک ماریں گے، انہوں نے ٹویٹر ہی بند کر دیا۔ آپ کو اتنا نہیں آیا کہ 4 دن سے بھائی اگر ملک میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تو ٹویٹر کیوں بند ہوا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا۔ ایک ایک سوشل میڈیا پوسٹ آپ فالو کرتے ہیں، ویلاگز آپ دیکھتے ہیں، ٹویٹس آپ دیکھتے ہیں، تمام پوسٹ کو آپ فالو کرتے ہیں۔ آج آپ باتیں کر رہے ہیں، بولیے آپ قرآن پر حرف رکھ کے کہ آپ یہ نہیں کرتے۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں قاری صاحب؟ ہمیں کیا چیزیں پتہ نہیں ہیں جو آپ ہمیں اب اس قسم کا ہمارے ہی منہ پہ بیٹھ کے آپ یہ جھوٹ بولیں گے اور ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، یا ہم چپ کر دیں گے اس کے اوپر؟ ہم کیا اس دور کے صابر شاکر یا صدیق جان ہیں؟ بالکل نہیں ہے، ہم صحافی ہیں۔ آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ نے نئے نئے ٹاؤٹ دیے ہیں نا، ان کے ساتھ آپ چل کیجئے، لیکن ہم پر گرجنے برسنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ اس پوزیشن پر آ کر کتنے چھوٹے انسان ثابت ہو رہے ہیں ایک بڑے عہدے پر بیٹھ کے۔ کم از کم اس عہدے کے شایان شان ہی گفتگو کر لیجیے۔ یہ روز میڈیا پر برسنا گرجنا، تو آپ کو بتا دوں یہ آپ کی ریٹائرمنٹ تک، اکتوبر 2024 تک یہ چلے گا آپ کے ساتھ میچ۔ تو وہ جو آپ کہتے ہوتے ہیں نا کہ اگر کچن میں ہیٹ برداشت نہیں کر سکتے تو کچن سے باہر چلے جاؤ، تو یا تو استعفیٰ دے کے گھر چاہیے کہ آپ نے ایک الیکشن چوری کروایا، آپ نے فوج کی مدد کی، آپ فوج کے ساتھ ملوث ہیں اس تمام معاملے میں، تو یا پھر اب برداشت کیجیے۔